दोस्तों, इनकम टैक्स का रिफंड मिलने में देरी हो रही है। इसके क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी रिटर्न सरकार प्रोसेस नहीं कर रही है, कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें और आप पेनल्टी से बच पाएँ और टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपडेट डिस्कस करें, इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ब्लैक मनी एक्ट को रिव्यू करेगी और इसके लिए इंटरनल कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न को भी स्टडी किया जाएगा। और दोस्तों, ब्लैक मनी एक्ट जो कि सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट है इंडिया का, उसे रिव्यू किया जाएगा ताकि इसे और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जा सके और जो टैक्स इवेजन है की जाती है उसे रोका जा सके। तो दोस्तों, जल्दी इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। तो इसके लिए जो दूसरी कंट्री का डेटा है वो भी स्टडी किया जाएगा और उसके बाद दोस्तों चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इनकम टैक्स रेगुलेशंस और ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसे कि ठीक किया जाएगा। दोस्तों, एक और अपडेट हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर का रिफ़ंड इसलिए होल्ड नहीं कर सकता है कि उसका जो TDS है वो 26 ईयर्स में अपीयर नहीं हो रहा है। टैक्स पेयर का 1.5 करोड़ से ज़्यादा का रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें TDS मैच नहीं कर रहा था 26 ईयर्स से। इसके लिए डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इस मिसमैच के बेस पे टैक्स पेयर का रिफ़ंड होल्ड नहीं कर सकता है, उसे रिटर्न प्रोसेस करनी होगी। अगर टैक्स पेयर ने TDS सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है तो असेसिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे वेरीफाई करके टैक्स पेयर को रिफंड रिलीज़ करे। अगर डिडक्टर ने ये 26 ईयर्स में नहीं दिखाया है, TDS रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में कार्रवाई डिडक्टर के अगेंस्ट की जानी चाहिए। दोस्तों, हमने आपसे अपडेट शेयर किया था 24 अक्टूबर को कि दोस्तों 6 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हुई थी। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं यहाँ पे आज की डेट में यानी कि 25 अक्टूबर तक 6,86,90,299 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो दोस्तों, एक दिन में 23,000 रिटर्नें ही सरकार ने प्रोसेस की हैं। तो इसलिए रिटर्न प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो चुकी है और रिटर्न का रिफ़ंड मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो ITR फाइल हो रही है वो यहाँ पे दे सकते हैं कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग है वो फास्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट की ITRs हैं वो भी यहाँ पे फाइल की जा रही हैं। और अब दोस्तों, ये आंकड़ा बढ़ चुका है। एक दिन में आप देख सकते हैं कि 1,50,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसकी वजह से कि ITR की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो चुकी है। तो एक दिन में सरकार ने सिर्फ 23,000 रिटर्नें ही प्रोसेस की है और जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो अभी भी दोस्तों 87 लाख से ज़्यादा है। तो कौन से ऐसे टैक्स पेयर जिनकी रिटर्नें प्रोसेस नहीं हो रही हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अपनी रिटर्न में हाई रिफंड क्लेम किया है, जैसे कि ओल्ड regime में डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करके रिफंड क्लेम किया, उनकी रिटर्न होल्ड पे डाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसे डिटेल में वेरीफाई करने के बाद ही इसे प्रोसेस किया जाएगा। एक और रिटर्न दोस्तों, जहाँ पे कि व्यक्ति ने ऑनलाइन गेम खेली है, नेट विनिंग में उसका लॉस हुआ है, उसने रिफ़ंड क्लेम किया है, तो वहाँ पे रिफ़ंड क्लेम किया है रिटर्न में, तो उसका रिफ़ंड भी होल्ड पे डाला गया है। अब ये रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी यदि आपने ट्रांजैक्शन की है, उससे आपको लॉस हुआ है, रिफ़ंड आपने क्लेम किया TDS का, तो ये रिटर्न भी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने शेयर ट्रेडिंग की है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, या फिर उनका लॉस हुआ है शेयर ट्रेडिंग में, तो उन्होंने रिफ़ंड क्लेम किया अपनी ITR में, ये रिटर्न भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभी प्रोसेस नहीं की जा रही हैं ITR 3। तो दोस्तों, इस केस में आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप हमारे WhatsApp चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।